हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो यहाँ पर मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी थी, मेरा रूटीन चालू हो गया था। मैंने दोनों बेड की बेडशीट निकाल ली थी क्योंकि मुझे ये बेडशीट आज धोनी थी। तो बेडशीट निकाल के मैंने इनमें बिछा दी थी नई बेडशीट, और पिलो में भी कवर चढ़ा दिए थे। तो इस तरह से मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है आज। और मैंने आज फिर उसके बाद झाड़ू पोछे की क्लिप नहीं बनाई क्योंकि रोज़ रोज़ झाड़ू पोछा ठीक नहीं लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अलग हट के आज मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने बेडशीट चेंज करने की ही बस डाली थी। उसके बाद फिर जो मेरा आगे रूटीन होता है मैंने वो डाली थी। कभी कभार रूटीन थोड़ा सा मेरा चेंज हो जाता है, तो जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से मैं करती हूँ। यहाँ पर मैंने बिछा ली थी और उसके बाद मैंने पानी गर्म करा, चाय बनाई थी लेमन टी। और ये जो मैंने कल सब्जियाँ मैं मंडी से लाई थी वो मैंने कल रात में धो के रखी थी, तो वो अब सूख गई हैं। तो अब ये सब सूख चुकी हैं, तो मैं इनको लगा दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही थी लेमन टी, और साथ में मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी पी रहे थे। तो इस तरह से थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। नहाने के साथ साथ मैंने कपड़े भी धो लिए थे, और कपड़े भी सारे बेडशीट वगैरह सब थी, आज कपड़े भी काफ़ी थे। तो मैं आ गई थी यहाँ पर नहाकर, और थोड़े से मैं यहाँ पर बाल अपने सुखा रही थी क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो फिर उसके बाद काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा टॉवल लपेट कर सुखा दूँ, और उसके बाद मैंने सुखा लिए थे अपने कपड़े। छत पे चली गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक बाल्टी फुल भर के कपड़े हो गए थे, और इन्हें मैं ले गई थी छत पे। फिर उसके बाद आज मेरा जो रूटीन था वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने आज सुबह नाश्ता ना बना के सीधे दिन का ही लंच बना दिया था। और लंच में मैंने बनाया था चावल, और उसके बाद बनाई थी मैंने आलू न्यूट्रेला की रस्सेदार सब्ज़ी। तो कभी कभार इस तरह की सब्ज़ी भी चावल के साथ बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर मैं अब कर रही थी न्यूट्रेला फ्राई। इस तरह से बनाने से न्यूट्रेला का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। कई लोग तो इस तरह से भी बनाते हैं, प्याज के साथ ही न्यूट्रेला को फ्राई करते हैं। कभी कभार मैं वैसे भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन ये था कि इनको फ्राई करके ही बनाया जाए, और खाने में बहुत टेस्टी हो रही थी। मानवी को भी काफ़ी पसंद आई थी ये सब्ज़ी। बोली मम्मी कभी कभार ऐसी सब्ज़ी भी बनाया करो। तो यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई कर लिया था, और प्याज फ्राई करने के बाद मैंने डाल दिया था इसमें कसा हुआ टमाटर डाल के टमाटर को हल्का सा फ्राई किया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिए थे यहाँ पे सारे मसाले, नमक, और जो मैंने लहसुन कूट रखा था वो भी मैंने इसी के साथ साथ डाल दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे मसाले भून लिए थे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद। फिर मैंने इसमें डाल दिया था आलू के बाद हल्का सा आलू को भूना। फिर उसके बाद मैंने डाल दिए थे यहाँ पर न्यूट्रेला जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। ये देखिए मेरे मसालों में थोड़ा सा हल्दी मुझे कम सी लग रही थी, तो मैंने एक्स्ट्रा में हल्दी डाल दी। और मैं मसाले हमेशा ही ऐसे सब मिक्स करके रखती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाओ तो थोड़ा जल्दीबाजी सी हो जाती है, उसमें फटाफट से अपना मसाले निकाले और फटाफट से वो डाल दिए, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं सारे मसाले एक साथ इकट्ठा करके एक डिब्बे में ही रख लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिए थे आलू, और आलू को थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ। फिर उसके बाद मैं डाल देती हूँ साथ में न्यूट्रेला। हल्का सा इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालूँगी, और फिर उसके बाद न्यूट्रेला भी डाल देती हूँ। और फिर मैं उसमें जितना मुझे ग्रेवी चाहिए होती है उतना पानी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा ही डाल दिया था क्योंकि चावल थे, तो चावल के साथ ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पर मैंने 2 या 2.5 लोटे पानी इसमें डाल दिया था। और ये इस सब्ज़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। कुकर में हम इसीलिए बनाते हैं कि जल्दी से बन जाए। कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, लेकिन कुकर में बहुत जल्दी 1 या 2 सीटी में बन जाती है। 2 सीटी में तो अच्छे से ही गल जाती है, बट 1 सीटी में ठीक रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं गलती है। तो मैंने 1 सीटी लगाई थी और दूसरी सीटी आने से पहले ही बंद कर दिया था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ढक्कन भी लगा दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कट कर लिए थे सलाद में प्याज और खीरा थे। उधर मेरा चावल बनकर रेडी हो गया था। तो अब देखिए ये मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है।
हल्की हल्की सी, उसको हम कहते हैं कि लटपटी सी सब्ज़ी। देखिए सब्ज़ी का कलर बड़ा ही प्यारा आ रहा था और फिर हम लोगों ने ये खा लिया था। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा में ही सब्ज़ी बनाई थी। मैंने सोचा अगर दिन में बच्चों को भूख लगेगी तो फिर थोड़ा सा चावल और बना के इनको खिला दूँगी। और मेरे हस्बैंड उसके बाद खाना खा के चले गए थे ड्यूटी। तो देखिए यहाँ पर मेरे बर्तन भी हो गए थे और बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। बर्तन भी काफ़ी हो गए थे, तो मैंने सब साफ़ करने के बाद, बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने कर लिए थी किचन की सफाई। और आज मैंने किचन की सफाई थोड़ा अच्छे से कर ली। तो अच्छे से करने के बाद मुझे फिर शाम को जो रात में खाना खाने के बाद की सफाई है वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, हल्का फुल्का करने से ही मेरा काम चल गया था। अगर हम सुबह या दिन में अच्छे से सफाई कर लेते हैं किचन की तो फिर रात में बहुत ज़्यादा हमें सफाई नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन मल लिए थे। मेरा सिंक थोड़ा छोटा है तो बर्तनों को रखने के लिए जगह थोड़ा कम पड़ जाती है, तो मैं साइड में बर्तन मलने के बाद साइड में रख दे रही थी और फिर उसके बाद ही मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे। अब यहाँ पर मेरी सफाई चल रही है किचन की। गैस साफ़ कर लिया, उसके बाद जो मेरा काउंटर टॉप है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि चिपचिपाहट, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं या दाल बनाते हैं, तेल का जब छौंक लगता, तेल में छौंक लगता है तो वो तेल उड़ता है और उड़कर वो चारों तरफ फैल जाता है और उससे चिपचिपाहट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और ये चिपचिपाहट सारे उसमें किचन में फैल जाती है, तो टाइल्स भी यहाँ पे चिपचिपी हो जाती है और पीला पीला सा कलर इसमें आ जाता है। तो मैंने आज सब साफ़ यहाँ पर कर लिया था और सफाई करते करते मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लिया था किचन को और धीरे धीरे ऐसे ही मैंने सारी सफाई कर ली थी। और सफाई करने के बाद लास्ट में मैंने ये काउंटर टॉप भी ढंग से साफ़ कर लिया था। और ये मेरी एक इलेक्ट्रिक केटल थी जो कि काफ़ी समय से बाहर ही रखी है। मैं सोच रही हूँ उसे रखूँगी लेकिन मैं रख नहीं पा रही थी, तो मैंने इसे भी आज साफ़ कर लिया था। और फिर बाद में मैंने इसको सुखाने के बाद इसको इस डिब्बे में पैक कर लिया था, क्योंकि आजकल इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है और इसका यूज़ ज़्यादातर ठंडियों के सीज़न में ही होता है। तो खाली ये यहाँ पर पड़े ख़राब हो जाती है या फिर थोड़ा बहुत इसमें पानी कभी कभार मैं रख लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको संभाल लिया था। और यहाँ पर मेरी सफाई पूरी तरह से हो चुकी थी, मैंने सब साफ़ कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं चले जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ दिन में। तो देखिए मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। फिर उसके बाद शाम को उठने के बाद मैंने यहाँ पे कर लिए थे कपड़े सारे तह, जो मैं दिन में उठा के लेके आई थी, क्योंकि कहते हैं कि गरम गरम कपड़ों को तह नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये बेड में डाल दिए थे और अब मैं इनको एक एक करके तह कर रही हूँ। तो तह करने के बाद फिर मैंने ये जो सब्जियाँ थी मैं दिन में इनको रखना भूल गई थी, तो अब मैं शाम के टाइम पर इनको सब संभाल रही हूँ। और मैं ऐसे डिब्बे में नींबू रख लेती हूँ और ये सब सब्जियाँ मैं नीचे जो इसका बॉक्स है उसमें रख लेती हूँ, तो फिर मुझे आसानी हो जाती है। जब मैं दूसरे दिन इन्हें बनाती हूँ तो धोती नहीं हूँ, सीधे ही काट लेती हूँ। और यहाँ पर बच्चों की चल रही थी स्टडी, क्योंकि बच्चों का जो हॉलीडे होमवर्क है वो काफ़ी मिला हुआ है इन लोगों को, और साथ में प्रोजेक्ट जो वर्क है इनका, क्रिएटिविटी एक्टिविटी, वो सब इन्हें करना होता है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर शाम का खाना हमारा हो चुका था, करेले की सब्ज़ी, दही और रोटी थे सब खाने में। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग करती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।